बच्चे चढ़े, बच्चियां चढ़े, अरे मैंने कही गिर गुरु गए। क्या है मानो, क्या है ये, क्या है ये? कुछ नहीं महानुभाव, कुछ नहीं महानुभाव। हम लोगों को प्रभु ने एक साधना दी थी कि तुम अपना जीवन ऐसे बनाना, तुम ऐसी साधना करना, ऐसी भावना करना, जो तुम्हें देखे वह धन्य हो जाए, जो तुम्हें देखे वो सुखी हो जाए, जो तुम्हें देखे उसका सगुन हो जाए। बस ये है साधु। 24 घंटे एक ही बात करता है, मन से, वचन से, काय से। हम लोग एक ही भाव करते हैं। हम चलते हैं नीचे देखकर, किस लिए? मुझे कितना ही कष्ट हो जाए, लेकिन कोई मेरे पैर से कुचल के दुखी ना हो जाए, बस। पसंदीदा प्रोडक्ट चाहते हैं अपने दाम में, तो अभी बढ़िया ऑफर चल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आशीर्वाद देते हैं क्यों? आज तक मैंने इतना आशीर्वाद दिया, इस आशीर्वाद का मैंने अपने लिए प्रयोग नहीं किया, और तुम्हारे लिए हाथ उठा उठा के दे रहा हूं। क्या बात है? ये अंतर की चेतना है कि मेरे हाथ में यो ताकत आ जाए। मैंने अपने सुखी बनने के लिए कभी इस हथेली में नहीं चाहा कि मेरी हथेली में इतना अतिशय हो जाए, इतनी ताकत आ जाए कि मैं अपने सिर पर रखूं और मैं सुखी हो जाऊं। 24 घंटे की भाव करता हूं, जब भी हाथ किसी पे उठे, जिसके ऊपर इशारा करो उसकी जिंदगी सुखी हो जाए। इसलिए कभी साधु को अपना खुद का आशीर्वाद लेते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन इस हाथ को उठाते समय जगत के लिए हाथ, जगत के लिए आशीर्वाद, जगत के लिए इस हाथ को पवित्र किया। 24 घंटे ये भाव न भाई कि इस हाथ में वो ताकत आ जाए कि जो व्यक्ति के लिए इस हाथ का अभय दान मिल जाए, उसी के सारे दुख दूर हो जाए। ये भाव। क्यों पद पैरों में तुम्हारे अतिशय क्यों धोते हो? लाखों रुपए की बोली लेकर के साधु के, देखा आप, क्षण पाद का धोने की 15 लाख 11 लाख, क्या है तमाशा है? क्या है ये? साधारण चीज नहीं महानुभाव। महावीर ने ये साधना दी। मैंने कभी अपने पैरों का गंदोदक अपने लिए नहीं किया। मेरे पैर इतने पवित्र हो जाए, इस पे गिरा हुआ जल एक गंदोदक हो जाए, या गंदोदक से मेरे सारे दुख दूर हो जाए। नहीं, 24 घंटे एक भावना आता है कि मेरे पैरों से कभी किसी आत्मा को दुख ना हो जाए। हाथ क्यों नहीं धोते हो? सिर का गंदोदक क्यों, पैरों का क्यों लगाते हो? हाथों का गंदोदक बनाओ ना, पैरों का बनाओ ना। नहीं, बहुत बड़ी चीज है। सबसे बड़ी एनर्जी पैरों से मिलती है, क्योंकि साधु 24 घंटे अपने किसी भी अंग को एनर्जी नहीं देता। 2 चीजों को एनर्जी देता है। 24 घंटे हम साधु लोग अपनी साधना, अपनी तपस्या की एनर्जी 2 को देते हैं। सबसे ज्यादा, सबसे पहले देते पैरों से, क्योंकि पैरों से सबसे ज्यादा दूसरे की जिंदगी कुचली जा सकती है। पैर सबसे गंदे होते हैं, पैर कोई अच्छा नहीं मानता है, और साधु एक ही बात सोचता है, मेरे पैरों में वो ताकत आ जाए, पैर के नीचे भी आ जाए तो उसकी जिंदगी बच जाए। इसलिए रक्षा करने वाले पैर होते, इसलिए तुम गंदोदक लेते हो। ऐसे ही नहीं लेते हो, ऐसे ही नहीं तुम बोलियां ले लेते हो।
क्योंकि उसमें एक साधना की है साधु ने कि मेरा गंधोदक जगत के लिए, हाथों के लिए, आंखों के लिए, सबके लिए। ऐसे नहीं तुम तरसते हो कि महाराज की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाए। आंखों में एक ही साधना बढ़ती है कि हे भगवान, ये आंख किसी पर उठे नहीं, और आंख जिस पर उठ जाए उसका बेड़ा पार होना चाहिए। आंखें तो सबके पास होती हैं। वो आंखें भी हैं जो किसी तरफ देख लें तो कहते हैं इसकी आंखें फूट जाए, ये मुझे देख रहा है। ऐसे भी होते हैं कि नहीं? और एक आंखें वो भी हैं कि लोग तरसते हैं कि ये आंख मेरे ऊपर उठ जाए तो धन हो जाए। क्यों? तुम्हें मालूम है कि ये साधु हैं। परोपकाराय शताम विभूति, परोपकाराय दुहंति गावः, परोपकाराय तरु प्रसूति, परोपकाराय वहंति नद्यः, परोपकाराय शताम विभूति। साधु की जितनी विभूति होती है, यदि वो बहिर्मुखी होता है तो जगत के कल्याण की भावना आती है। उसकी विभूति कभी स्वयं के लिए काम नहीं लेता, जगत के लिए काम लेता। यदि मैं अपनी साधना का कभी प्रयोग करूंगा भी, कितना भी कष्ट होगा, लेकिन मैं कभी भगवान का नाम अपने कष्टों के लिए नहीं लेता हूं। कभी आज तक लिया नहीं, लूंगा भी नहीं। लेकिन जगत के कष्टों को दूर करने के लिए 24 घंटे भगवान का नाम लेने को तैयार हूं। मैंने एक बार एक कविता लिखी थी नए वर्ष पर। तुम लोग क्या कहते हो? महाराज जी आशीर्वाद दो, नया वर्ष। मैंने भगवान से कहा, भगवान नया वर्ष मुबारक हो, नया वर्ष मुबारक हो, मेरे लिए नहीं मेरों को, मेरे लिए नहीं मेरों को। मुझे तो वृक्ष बन चुका हूं, मैं तो वृक्ष बन चुका हूं। धूप में खड़े होने की साधना कर ली है, लेकिन ये बेचारे पथिक धूप की तपन से जो तिलमिला रहे हैं, इतने पत्ते दे देना कि मैं उनको छाया दे सकूं। मुझे तो धूप में खड़े होने, पेड़ की छाया कभी पेड़ के काम नहीं आई। एक भजन है, पेड़ की छाया कभी पेड़ के काम नहीं आती है। उसने तो सदा दूसरों को छाया देने में जीवन बिताया है। कोई कितने ही फल तोड़े, कोई कितने ही फल तोड़े, उसे तो सदा फलते जाना है। यह है जीवन। साधु की छाया कभी साधु अपने काम में नहीं लेता, वो जगत के काम में लेता है। ये तुम्हें मालूम है। और यही मार्ग एक सुख का है। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अब तुम अपना सुख बांटो, अपना सुख बांटो। सुख में शामिल करो अपने माँ बाप को, सुख में शामिल करो अपने भगवान को, सुख में शामिल करो अपने गुरु को, अपने पूज्य पुरुषों को सुख में शामिल करो। तुम्हारी जिंदगी सुखमय हो जाएगी, दुख में नहीं। दुख में बालक करता है, मैंने पहले ही कह दिया। दुख में भगवान की याद आ जाए, समझ लेना तुम अज्ञानी हो, बालक हो। और सुख के दिन में भगवान की याद आ जाए, समझ लेना तुम भक्त हो, तुम भगवान की कृपा। सुख के दिन में भगवान याद आ जाए, सुख के दिन में गुरु याद आ जाए, समझ लेना तुम भक्त बनने लायक हो, तुम शिष्य बनने लायक हो। और दूसरी जो बात कही कि मैं धर्मात्मा बनना चाहता हूं, किस लिए?
मैं रामचंद्र जी का नाम लेना चाहता हूं, किस लिए? क्योंकि मेरा भाव भी है, जो मेरे भगवान का जीवन है वही मेरा जीवन हो जाए। बस महानुभाव, तुरंत समझ लेना तुम्हारा भगवान से कनेक्शन हो गया। अब तुम्हें अपने जीवन का नहीं सोचना है, भगवान तुम्हारा सोचेगा, क्योंकि तुमने ये कहा जो भगवान का जीवन वो मेरा जीवन हो जाए। उनका जीवन कष्ट में था, मेरा जीवन भी कष्ट में हो जाए, क्योंकि मैं श्री राम का भक्त हूं। और तुम चाहते हो महाराज उल्टा मत बोलो, आप तो संकट मोचक बताओ। क्या स्वार्थी हो गए अपन, क्या स्वार्थी हो गए अपन। हम बने और संकट दूर करने की बात पर विचार नहीं करना है। भगवान के लिए हम कितने काम आ सकते हैं। आज समय आपका हो गया, देखो भाई समय का थोड़ा ध्यान रखें। 9:35 का समय समापन का है। अब आपको कितने बजे शुरू कराना है निर्णय आपका है। 9:35 का समापन का समय मैंने घोषित किया है। अब आपको शुरू कब कराना है आपकी इच्छा है। वैसे बैलेट रूप से सारी दुनिया 8:05 पर टीवी पर बैठ जाती है, बराबर है। 8:05 पे टीवी पे बैठ जाती है। अब अशोकनगर वाले पंडाल में कितने बजे बैठेंगे ये आपका फैसला है। 8:05 पे ठीक शुरू हो जाता है और 9:35 पर ठीक समाप्त हो जाता है। अब आपको कितने बजे बैठना है मैंने समापन की समय बता दिया, शुरुआत का आप फैसला करो। हाँ तो अब थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो इधर हम प्रवचन शुरू कर रहे हैं और वो अंदर पढ़ रहा है जय देव सात गुरु तीन जासो पूजो परम पद। अब वो जासो पूजो परम तीन को वहां पूछ रहा है, वो तीन यहां बैठे। तो आप सारे मंदिरों का पूजा पाठ 8 बजे के पहले खत्म होना चाहिए। तुम मानो तो मानो, नहीं मानो तो फिर माली को कह दूंगा 8:05 कम 8 पर सारी द्रव्य समेट कर तू उठा ले जाना, बिना चढ़ी हुई हो तो भी ले जाना। अच्छा है समझदारी से काम करो कि उससे समय हो, हर चीज समय से होगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। कोई नौकरी वाले हैं, कोई व्यापार वाले हैं, ठीक 9:35 पे खत्म हो जाएगा। हर व्यक्ति हर ड्यूटी पूरी कर लेगा। समय का ध्यान रखना महावीर भगवान के। और आज एक और सगुन का सुनो सुनो पर सुनो बैठ जाओ। एक बहुत अच्छा सगुन तुम्हारे यहां हो रहा है। हालांकि अशोकनगर का तो कल से सगुन ही सगुन शुरू हुए हैं। कल मैंने प्रवेश किया था, आज तुम्हारे यहां एक ऐसा महातीर्थ राजस्थान में जहां पर पूरा समोषण भूगर्भ से निकला था। सैकड़ों हजारों साल पहले भूगर्भ में थे, उनको प्रकट हुआ था। ऐसा तीर्थ क्षेत्र वहां बन रहा है, गुणोदय तीर्थ क्षेत्र। आज वहां पर विशाल 3 मूर्तियां यहां तिलक दान के लिए आई हैं। आज वीर शासन जयंती है, उसी की भूमिका बनाई थी, लेकिन विषय दूसरा हो गया। आज नया वर्ष है वैसे कायदा से, किसी धर्म का नहीं, जैन धर्म का नहीं, किसी धर्म का नहीं, कुदरत का नया वर्ष है। कुदरत का नया वर्ष यानी प्रकृति का जो काल परिवर्तित हो ना, कलयुग सतयुग, चौथा काल, पंचम काल, सतयुग वो आज के दिन होता है। सतयुग से जो कलयुग होता है वो श्रावणवदी एकम को बदलता है। ये प्रकृति नेचुरल कुदरत का आज नया वर्ष है, जिस दिन काल का परिवर्तन होता है। ऐसे नए वर्ष के दिन इतनी विशाल 3 मूर्तियां
एक मूर्ति बैठाना मुश्किल होता है और वहां पर इतनी बड़ी बड़ी 3 मूर्तियां बैठ रही हैं। तिलक दान का अर्थ होता है सगाई, दस्तूर, हथौना। पहले होता था शिला की पूजन शास्त्रों में, कि उस शिला को संकल्प करता था दातार कि इसको मैं संकल्प लेता हूं कि इसकी मैं मूर्ति बनाऊंगा। बनी नहीं है अभी। जैसे आप सगाई में करते ना कि हमारा संबंध पक्का हुआ, अभी शादी हुई नहीं है, ऐसा ही मूर्ति का पाषाण तो बनता नहीं, क्योंकि शिल्पी खुद लाते हैं। तो मूर्ति लाने के बाद आज से ये मूर्ति की सगाई पक्की होगी कि ये जैनियों की मूर्ति है और ये तीर्थ पर बैठेगी और इसके साथ तुम्हारा संबंध होगा। किसी मंदिर के लिए नहीं आ रही, तीर्थ है। तीर्थ सारे जगत के लिए होता है। मंदिर एक गांव का होता है, मंदिर एक मोहल्ले का होता है, लेकिन तीर्थ जो होता है, जैसे आपकी लाइट जलती वो आपके लिए जलती है, लेकिन सूरज का प्रकाश सारे जगत के लिए होता है। ये मूर्ति भी ऐसे महातीर्थ पर जा रही है जहां विराजमान होगी। आज उसका शगुन करना है। मैं भी जाऊंगा। तिलक दान, सभी लोगों को उस तिलक दान का श्रीफल आपको मिलेगा और वो श्रीफल फोड़ करके चढ़ाना नहीं है, आप फोड़ करके अपने घर ले जाएंगे शगुन के रूप में। आप अपने मोहल्ले में अपने अड़ोसी पड़ोसी को, रिश्तेदार को वह शगुन का श्रीफल ले जाएंगे। कोई बीमार है तो उसका थोड़ा सा, पूरा श्रीफल मत खिला देना नहीं तो थोड़ा सा उसको चखा देना, देखना इसका क्या चमत्कार होता है। आज सगाई का श्रीफल आप सब लोग, सभी लोग घर में 2 हैं 4 हैं, जितने भी हैं, यहां जो व्यवस्था की गई हो, श्रीफल लेना, वहां पर पत्थर लगे फोड़ना और फोड़ करके उस मूर्ति के सामने से वो श्रीफल सगाई का जो है, जिसे हमारी शास्त्रीय भाषा में तिलक दान बोलते हैं, वह सबको वहां जाना है। क्रम से शुरुआत मैं करूंगा। पहले 3 मूर्ति ने 3 मूर्तियों के 18 फुट पद्मासन मूर्ति, पद्मासन 18 फुट पूरे एमपी में नहीं है अभी तक कहीं भी। 18 फुट की पद्मासन मूर्ति नहीं है कहीं एमपी में, तो नहीं। कुंडलपुर के बड़े बाबा से भी बड़ी है। 18 फुट की बड़ी मूर्ति है और 2 मूर्तियां 13-13 फुट की हैं, 15-15 जो भी हैं। वो मूर्तियों का देखने से ही मात्र विशेष है।